टेलीविजन के सबसे अद्भुत शो जादू का रहस्य में आप सबका स्वागत है। दुनिया के महान जादूगरों के राज खोलने आ गया है जादूगर नक्काब। सत्तर किलो की लोहे की धार बिजली की रफ्तार से गिरेगी जादूगर नकाब की गर्दन पर। क्या मौत को धोखा दे पाएगा एक जादूगर? 'जो आपने देखा वो जादू नहीं बल्कि चतुराई से दिखाई गई चाल थी। आइए करते हैं इस जादू के राज का पर्दाफाश। याद रखिए ये ट्रिक्स एक प्रोफेशनल ने की है, इसे अपने घर पे ना दोहराइए। लोहे की धार असली है जो इस जादू को खतरनाक बना देती है। ये जादू 5 चालों से बना है। जादूगर ने जहां अपनी गर्दन रखी है वो लकड़ी नहीं स्पॉन्ज है जो बीच में से कटा हुआ है। लोहे की धार रुकते ही जादूगर अपना सर स्पॉन्ज से होते हुए नीचे बास्केट में गिरा देता है। दर्शकों को लगता है मानो सिर धड़ से अलग हो गया। जादूगर की असिस्टेंट बास्केट में से एक नकली सर को उठाती है जो पहले से ही उसमें रखा हुआ था। देखने में लगता है कि असिस्टेंट कटे हुए सर को एक छोटी सी टेबल के ऊपर रख देती है, लेकिन असल में वो ऐसा नहीं करती, बल्कि वो इस नकली सिर को दर्शकों की नजर से बचाकर ले जाती है। उस टेबल की सतह भी स्पॉन्ज से बनी है और छोटी सी टेबल के अंदर एक और असिस्टेंट छुपी है जिसने जादूगर की तरह नकाब पहना है। वो अपना सिर सतह से ऊपर रख निकाल देती है और जब कैमरा उसके नजदीक पहुंचता है तो वो अपनी आंखें खोलकर सबको चौंका देती है। यही है इस अद्भुत जादू का रहस्य। ओके ब्रेक, 4 मिनट के बाद मिलते हैं। नेक्स्ट सेटअप रेडी कीजिए। Now we are going live. 3, 2, 1, action! इस खतरनाक जादू के लिए जादूगर नकाब को इस मिल्क कैन के अंदर हथकड़ी लगाकर बैठा दिया जाएगा। कैन पानी से भरा हुआ है। जादूगर के अंदर जाने के बाद कैन पे बाहर से ताला लगा दिया जाएगा। क्या जादूगर तोड़ पाएगा इस कैद को या डूबकर दे देगा अपनी जान?
आइए अब देखते हैं कि क्या इस 2 मिनट के समय में जादूगर कैन का ताला तोड़ पाता है या फिर अपनी जान से हाथ गंवा देता है। अरे दरवाजा नहीं खोल, क्या हुआ? लॉक खोलो इसका। इक्विपमेंट्स और टूल्स को हर एक्ट से पहले डबल चेक किया जाता है ताकि खतरे की कोई गुंजाइश ना रहे। इनफैक्ट जादूगर नकाब आई मीन रेमोन खुद किसी भी ट्रिक को करने से पहले सभी प्रॉपर्टीज को डबल चेक करते थे। इसका मतलब जब तक कोई इन प्रॉपर्टीज के साथ जानबूझ के छेड़छाड़ ना करे इस तरह के एक्सीडेंट्स पॉसिबल नहीं है। नो सर। एसीपी अर्जुन राव थे और यानी के थे रमन का असिस्टेंट। तो एग्जैक्टली क्या गड़बड़ हुई थी यार ट्रिक में? आइए मैं बताता हूँ। ये इस बैरल के कवर को हम बाहर से लॉक कर देते हैं और पब्लिक को लगता है कि जादूगर इस बैरल के अंदर कैद हो गया है, जबकि इसका असली राज छुपा है इस कवर के जोड़ में। बैरल बाहर से लॉक होता है लेकिन असल में ये कवर पूरा का पूरा ताले समेत अलग किया जा सकता है। ये जो स्क्रू देख रहे हैं ये स्क्रू खींचकर बाहर निकाले जा सकते हैं। हमारे असिस्टेंट जब कवर को लॉक करते हैं तो चुपके से स्क्रू को बाहर निकाल लेते हैं। और पर्दा उठता है तो जादूगर पब्लिक के सामने इस बैरल से बाहर खड़ा होता है। यह हथकड़ी भी नकली है, इसे बड़ी आसानी के साथ खोली जा सकती है। पर्दा उठने के बाद जादूगर जब पब्लिक के सामने होता है तो हथकड़ी खुली होती है। तो आज क्या हुआ? सर किसी ने कवर के स्क्रू के साथ छेड़खानी की थी। नकली स्क्रू के साथ किसी ने असली स्क्रू लगा दिए। हमारे असिस्टेंट ने हमेशा की तरह नकली स्क्रू तो निकाल दिए लेकिन असली स्क्रू के बारे में किसी को भी नहीं पता था। हम सब लोग इंतजार कर रहे थे कि जादूगर बाहर आएगा लेकिन असल में वो बाहर आया नहीं और पानी में डूब के उसकी मौत हो गई। जी सर। तुम्हें किसी पे शक है? कोई ऐसा जो रेमोन को मारना चाहता हो? एक नहीं सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। रेमोन को तो करियर ही बना था दूसरे जादूगरों की ट्रिक्स की पोल को खोलकर। वो सब जादूगर अब उन ट्रिक को दोबारा नहीं कर सकते क्योंकि एक बार पब्लिक जो ट्रिक जान जाती है वो जादू जादू नहीं रहता। इसलिए शायद सभी जादूगर उसे मारना चाहते थे। इसलिए तो रेमोन नकाब में रहता था ताकि उसका चेहरा कोई ना देख पाए और उसकी असली पहचान किसी को भी नहीं पता थी। हाँ, लेकिन कुछ समय पहले एक बात हुई थी। जादूगर शाजू इंडिया के बहुत फेमस मैजिशियन में से एक है। उन्होंने कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट की थी कि वो एक बहुत बड़ा जादू दिखाने वाले अपनी चिता को खुद आग लगाएंगे और उस चिता से खुद पब्लिक के सामने सही सलामत वापस आ जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह रेमोन ने उनके जादू की भी पोल खोल दी। इससे तो जादूगर शाजू का वो शो फेल हो गया होगा। और बहुत मजाक भी उड़ा था सर। तभी तो जादूगर शाजू ने कहा था कि वो नकाब के पीछे का चेहरा पहचान कर
उसे चांद से मार डालेंगे। आर यू श्योर? शाजू रेमोन की असली पहचान नहीं जानता था? शाजू क्या सर, यहाँ पर जितने भी असिस्टेंट हैं और क्रू मेंबर्स हैं, उनमें से कोई भी इसकी असली पहचान नहीं जानता था। सिर्फ 3 लोग जानते थे। एक मैं, इस चैनल की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हिना, और तीसरा खुद रेमोन। तो तुम सब कहीं जा रहे थे यहाँ से? बैक स्टेज प्रॉप्स के साथ कुछ पैक बॉक्सेस भी पड़े थे। यस सर, हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले थे। असल में रेमोन ने एक बड़े चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। हमारा यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। रेमोन चाहता था कि वे शो को और भी बड़े लेवल पे लेके जाए। तो फिर ये वाला चैनल क्या चाहता है? वो लोग क्यों चाहेंगे कि हम लोग जाए? ये शो तो सबसे ज्यादा कामयाब शो था इस चैनल का। यहाँ तक कि इस चैनल ने डबल पैसे भी ऑफर किए थे। और चैनल एग्जीक्यूटिव हिना की तो रेमोन के साथ कई बार लड़ाई भी हुई थी इस बात को लेकर। कहाँ मिलेगी हिना? आई थिंक अपने ऑफिस में होगी या फिर कहीं बाहर। छोटू, यस सर, इन्होंने कुछ बताया? सर, एक असिस्टेंट ने खुद जादूगर नकाब को अपनी पहले ट्रिक के बाद और दूसरे ट्रिक के पहले ब्रेक के समय स्टेज के पीछे देखा था। वो हमेशा की तरह जादू करने से पहले अपना बैरल चेक कर रहा था और दूसरे असिस्टेंट ने उसे प्रॉप चेक करते हुए देखा था। अनिकेत ने भी यही बताया था। तो फिर इस बैरल में स्क्रू किसी ने कब बदला? राउते, तुम और छोटू जादूगर शाजू के घर जाओ। मैं और श्री यहां पूछताछ करते हैं। Hey, stop it! Hands up! जादूगर शाजू, कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। माय डियर, ऐसे कैसे? जादू ट्रिक है ये। तलवार की मयान घुमावदार है लेकिन तलवार सीधी। इसका मतलब साफ है कि तलवार किसी फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनी है, मेटल से नहीं। और ये जो गले का पट्टा आपने गले के आसपास पहना था ना, इसमें एक ओपनिंग नजर आ रही थी जो इस तलवार के अंदर जाने के लिए एकदम एप्ट है। और अगर मेरा शक सही है तो इस पट्टे के एकदम पीछे एक कितना ही बड़ा छेद भी होगा। और ये पट्टा अंदर से हॉलो है, इसमें तलवार एक तरफ से अंदर जाती है घूम के दूसरी तरफ से बाहर। इससे यह भी साबित हो जाता है कि तलवार जब गले में घुसती है तो उसकी लेंथ छोटी कैसे हो जाती है। बस बस समझ गया मैं। एसीपी अर्जुन राउते हैं ना आप? इसमें एसीपी अर्जुन राउते हो ना हो उसका कोई सवाल नहीं उठता। एक सिंपल सी ट्रिक है, बच्चा भी बता सकता है। हमें लगा था कि नकाब के बाद हमारे सारे राज सेफ रहेंगे, लेकिन अब कहीं आप भी तो कोई टीवी शो नहीं करने वाले हैं ना? लगता है आप जादूगर नकाब की मौत से काफी खुश है। किसी की मौत से खुश नहीं होते हैं हम, लेकिन उसकी मौत का अफसोस भी नहीं है मुझे। नहीं अफसोस है मुझे, क्योंकि जादू की दुनिया के भी कुछ उसूल होते हैं और इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा उसूल है कि जादू के राज कभी किसी को बताए नहीं जाते। और इसी उसूल को तोड़ करके वो अपना करियर बना रहा था, या यूं कहिए कि बाकी के जादूगरों के पेट पर लात मार रहा था। आपका भी काफी नुकसान हुआ है ऐसा लगता है। आप भी तो अपनी जलती चिता से बाहर निकलने वाले थे। याद मत दिलाइए, याद मत दिलाइए उस घटना की। हमारी सारी जिंदगी में इतनी बेइज्जती नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने मार डाला है उस नकाब को। उसका फैसला हम करेंगे। रात 9 और 9:30 के बीच आप कहां थे? मैजिक शो कर रहा था। कई लोग गवाही दे सकते हैं। और सब तो बाद की बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि वो कौन है, रहता कहां है, कोई जानता ही नहीं था तो मारेगा कैसे? एंड नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी प्लीज,
मुझे रिहर्सल करनी है। एक्सक्यूज मी प्लीज। मेरी भतीजी आपकी बहुत बड़ी फैन है, एक ऑटोग्राफ मिल सकता है? जादू, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। व्हाट? रेमॉन की डेथ मेरे लिए सिर्फ एक सेटबैक नहीं थी, वो मेरा अच्छा दोस्त था, वो एक अच्छा इंसान था। He didn't deserve to go like this. पिछले कुछ दिनों में आपके और रेमॉन के झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। हुआ था। मैं बहुत हर्ट हो गई थी उसकी ये बात सुनकर कि अब वो हमारे चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहता था। वो अपना शो किसी दूसरे चैनल पर ले जा रहा था। ये शो हमारे चैनल का सबसे बड़ा शो था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। वैसे आपके समझाने के तरीकों के बारे में भी हमने बहुत सुना है। कभी आप अपने असिस्टेंट्स पे ग्लास फेंक के मारती है तो कभी कुछ और। वो पिछले महीने था ना जब आप एक राइटर पे उसी का लैपटॉप उसका सर पे मार के उसका सर फोड़ती थी। थैंक गॉड वो पुलिस स्टेशन नहीं गया। नहीं गया क्योंकि गलती उसकी थी। सुना हमने उसकी गलती के बारे में। उसने आपको एक स्क्रिप्ट 1 घंटा देर से दी थी। तो फिर जो रेमॉन ने किया उसके लिए क्या सजा सोची थी आपने? अगर आप ये सोच रहे हो कि रेमॉन की मौत में मेरा हाथ है तो आप गलत सोच रहे हो। माना मुझ में गुस्सा है पर पागल नहीं हूं मैं। रेमॉन के मौत के बाद आप वहीं पे थी? जी हाँ, मैं वहीं थी। उसके हर शूट पे मैं उसके साथ होती। उस वक्त और भी बहुत लोग थे, क्रू मेंबर्स थे। मैं स्टेज से बहुत दूर खड़ी थी, वीडियो मॉनिटर के पास बैठी हुई थी। आपने सेट पे कुछ अनयूजुअल देखा था, ऐसा कुछ जो रोज ना होता हो? आज नहीं, पर हाँ कुछ दिन पहले वो पेपर मिला था रेमॉन को। कौन सा पेपर? क्या ढूंढ रही हो? मिल गया। 2 दिन पहले इसे को यहाँ छोड़ गया था। ब्लैंक है ये। क्योंकि आप लोग इसे एक जादूगर की नजर से नहीं देख रहे हैं। मैं आई? You will die. जादूगर नकाब यानी मजिशियन रमोन एक टीवी शो बनाता है, जादू के रहस्य। और इस शो में वो बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स को रिवील कर देता है और बहुत सारे जादूगरों को अपना दुश्मन बना लेता है। वो एक बड़े चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपने उस छोटे चैनल पे एक आखिरी लाइव परफॉर्मेंस में उसकी मौत हो जाती है। किसी ने इसके बैरल में एक्स्ट्रा स्क्रूज लगाए जिससे उस बैरल से बाहर ना निकल पाए और डूब के इसकी मौत हो जाए। इससे एक बात तो साफ है कि जिस किसी ने भी ये किया है या तो वो कोई जादूगर है या इस ट्रिक से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। शक 2 लोगों पे है। पहला, जादूगर शाजू, जो बहुत सारे लोगों के सामने रमोन को मारने की धमकी देता है। लेकिन सर वो कत्ल के वक्त क्राइम सीन से बहुत दूर अपना मैजिक शो कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं है छोटू कि वो बेकसूर है। वो ये काम किसी और से भी करवा सकता है। And there is Hina. उसे तो ये सब ट्रिक्स के बारे में पता ही होगा क्योंकि शूटिंग से पहले ये सब ट्रिक्स उसके साथ डिस्कस किया जाता है। शायद वो गुस्से में आ गई हो क्योंकि इस शो को खड़ा करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है और आज ये शो उसका हाथ से जा रहा था। और ये पेपर मैजिक इंक है। ये पेपर गर्म होते ही ये इंक दिखने लगता है। और पेपर ठंडा होते ही गायब हो जाती है।
एक बार वापस जलाओ श्री। इतनी हल्की सी लिखावट, डॉट्स की जगह सर्कल्स। शाजू, एग्जैक्टली छोटू, तुमने उसको ऑटोग्राफ लिया था ना? श्री, ठीक है, एक जैसी लिखावट, डॉट्स की जगह सर्कल। इट्स अ परफेक्ट मैच। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।